एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट का वीडियो बन चुका है। अब करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। मैं अभी बता देता हूँ आकाश डायरेक्ट ही ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक लगभग इंट्रो पार्ट में क्वेश्चन हो चुके हैं। बस बेसिक सा इसमें बता दूँ। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी कुछ समझाया गया है। कहते हैं कि ए है 2 3 4 2 और बी है 1 -2 3 5 और सी है -2 3 5 2। अब देखो बात नहीं करो, ये दिए गए 3 मैट्रिक्स दिए गए। पहले की बात करें ए प्लस बी करो, तो ए और बी को ऐड कर दो आसानी से। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 से 2 गया 1 और 2 +, ठीक है। ऐसे ही आप लोग b + c a - b। अब जैसे ये कह रहे हैं 3a - c, इसमें कह रहे हैं 3a - c, तो इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और -c ये रहा। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है अभी तक। तो 6 में से ये माइनस का 8 हो जाएगा भाई साहब, माइनस में प्लस हो गया और ये होगा तो 12 में से 5 गया 7, 9 से 3 गया 6, 6 से 3 गया, तो बस ठीक है। अब मल्टीप्लाई वगैरह मैंने सबको समझा दिया है, इसमें सबको समझा दिया। मल्टीप्लाई वगैरह बच्चों वाली चीज़ें हैं। एक बता देते हैं फिर भी, फोर्थ वाला कह रहे हैं ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए बी। तो चलो एक ये चीज़ देखो जरा इसमें, चलो कह रहे हैं कि ए का ऑर्डर क्या 2/2 और बी का क्या है 2/2। तो इसके रो इसके कॉलम बराबर हैं, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे होगा? इसके रो को पकड़ो इसके कॉलम के साथ, तो 2 बन जा 2 + 4 का इसके साथ -8, ठीक। फिर रो बाई कॉलम, इस रो को पकड़ो और इस कॉलम के साथ करो, तो 2 × 3 + 4 × 5। ऐसे अब इस रो को पकड़ो इस कॉलम के साथ करो, तो 3 × 1 + 2 × -2 इस 3 3 = 9। यार इधर करते समय मज़ा सा नहीं आता, लोग तो बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत से कमज़ोर मालूम भी होते हैं। तो ये क्या हो गया -6 और 26 और -1, 5 × 2 = 10। तो ये हमने ए बी कर दिया। और तो मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा इसमें। कौन मैसेज कर रहा है भाई? एब्रम सैटरडे में ही शिफ्ट होंगे, संडे को मेरी ड्यूटी रहेगी। चलिए, और तो मल्टीप्लाई वगैरह हैं यार, मल्टीप्लाई। हाँ, थर्ड का सेकंड देख लो मल्टीप्लाई, या चलो ये भी देख लो कुछ। हाँ, कुछ ऐड करने वाले भी देखो। जैसे सेकंड का फोर्थ है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ जिनमें बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या है? cos² x sin² x और sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x और ये sin²। चलो इसको ऐड करो, तो देखो cos² x किसके साथ ऐड होगा? sin² x के साथ। तो cos² x और sin² x क्या होता है? हाँ, तो यही तो पता था इसको, मुझे पता है ये 1। अच्छा, इसके चारों एलिमेंट 1 है, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया? अगर इस मैट्रिक्स का नाम बताओ। यही तो दिक्कत है, मैट्रिक्स मैंने बोला ना सिंपल है, और एक होशियार बच्चा कन्फ्यूज हो गया कि इसका नाम क्या है। इसके नाम कैसे बोल दिया तुमने? हैं? देखा, कन्फ्यूजन हो गई ना, समझ ना। सिर्फ तुम छोटे से क्वेश्चन में, ये कुछ नहीं है यार, स्क्वायर मैट्रिक्स है केवल, ये कोई टाइप नहीं है, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज़्यादातर बच्चे 1 को देख के या तो बोल देंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आकाश ने बोला। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है केवल ये 1 हो, बाकी सब 0 हो। उससे पहले कौन सा बोला? तो स्केलर। स्केलर कौन सा होता है? स्केलर। हाँ, स्केलर की भी कंडीशन क्या है? ये दोनों 0 होने चाहिए। कन्फ्यूजन हो गई ना, यही मैट्रिक्स की एक खासियत है। मैं सही बता रहा हूँ, जब टीचर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते बच्चा उगता है, यॉर्निंग करता है, अरे यार क्या है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि चीज़ें बहुत हैं इसमें, है सिंपल लेकिन चीज़ें बहुत हैं इसमें, तो उनको याद रखना। और 1 से बच्चा हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने पूछा। तो ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं है ये, ठीक।
चलो अब ये मल्टीप्लाई वगैरह ख़त्म करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सीधे जाऊँ 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन में 6 पे है, उससे पहले सब सिंपल थे। ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो कॉस का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनके जितने भी एलिमेंट्स है हर किसी के अंदर हो जाएगा। तो चलो भैया कॉस का मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का इसके साथ होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके साथ होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके साथ होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैट्रिक्स में ये रूल है, अगर किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट्स में होता है। ऐसे इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। चलो उनको ऐड करते हैं। अब सुनो ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया 0। ऐड हो गया 0 जाएंगे ना, ये इसके साथ क्या होगा 0, और ये क्या हो गया भैया पर, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी है। मतलब या तो ये लिख के आ जाओ, हो सकता है ये ऑप्शन में आए तो ऑप्शन में इसका आंसर ये हो, एक ही बात है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर, ठीक है। चलो अब देखो ये तो कल भी किया था हम लोगों ने, देखो इंट्रो पार्ट में कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये आया, दो को उन्हीं दोनों को आपस में माइनस किया तो ये आ रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ये जो मैट्रिक्स है ना इनको ऐड कर दो, तो एक्स प्लस वाई और ये क्या एक्स माइनस वाई ऐड हो गए। जब ऐड होते हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो ऐड कर दो। तो 7205 प्लस 3003, तो y से y शहीद हो गया, x और x क्या हो गया 2x हो गया। अब इनको ऐड करो 7 और 3 10, ये 0 और 2, और अब 2 का जाके क्या होगा इधर डिवाइड, तो x की वैल्यू निकल गई 5014। हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये x निकल के हमसे बोला गया y फाइंड करो, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y निकाल दो माइनस करके। तो चलो पुट करो यहाँ पे, तो x की वैल्यू 51। मैं पता है जब ये बना ये समझा रहा हूँ तो मैं ये क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बताने की। 12th क्लास का जो पिछला वाला बैच था, बहुत से बच्चों को मल्टीप्लाई और एडिशन तो नहीं सिंपल वाले इनमें दिक्कत होती थी बच्चों को, वो इसी में नहीं समझ पाते थे। तो याद आ रहा है उनका कि वो कहते हैं सर वीडियो देख के समझ ही नहीं आया, तो ना बैठाल के समझाते। तो हैं अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे उनको बेसिक में दिक्कत है, जैसे हमारे पंकज थे, हैं 3-4 बालक, ये तो जाके माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो उसका, तो 7 से 5 गया 2, 0 2 से बन गया 1, 5 से 4 गया 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है आकाश, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और ये कुछ नहीं है। चलो चलो देखो उसका सेकंड पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट प्लीज़ छोड़ो। 2x प्लस 3y ये है, 3x प्लस 2y ये है। तो कह रहे हैं भैया मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करो। एक काम करो यार, यहाँ से एक काम करो, क्या ये 2x है और ये हमारे पास क्या, या तो इसी क्लास 10th के एलिमिनेशन की तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मैं क्या करता हूँ, ये 2x है ये 3x है, इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x, और इसमें भी करेंगे तो 3 3 जा 9y, और इसमें भी करेंगे तो 3 2 जा 6 9 3 4 जा 12, और ये 0, और इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, और इसमें 2 से 2 2 जा 4 और माइनस और बेस, और ये 10, ठीक है। चलिए अब देखो ये एक जैसे हो गए, 6x प्लस 9y 6x प्लस 4y, तो 6x से में इनको माइनस कर दो, इनको माइनस कर दो, तो ये 6x प्लस 9y माइनस कर दो 6x और माइनस का 4y। अब हमने इससे माइनस किया ना, तो इसको पहले लिख दो बस, 6 और 12 9 और 0, और माइनस किया है 4 -2 -4 और ये 10। तो देखो कैंसिल, 9y से 4y गया तो 5y, 6 से 4 गया 1, 9 से ओ माय गॉड, अगर तुम नहीं हो तो भाई तो बन ही चलता। 9 4 13 और 12 और 2 14 और 0 ये
-10। ये तो निकल के आया 5 भाई, हमको निकालना है क्या y, तो 5 से कर दो डिवाइड, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो। दिस इज योर आंसर। ये y निकल के आया, अब y की वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा x तुम्हारा, ठीक है। यार ये एलिमिनेशन वगैरह आकर समझ जाएंगे ना बच्चे, अगर ये भी नहीं है तो 12th में गलत आ गए फिर। चलो x और y की वैल्यू फाइंड करें, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 और ये 2x प्लस y और 0 1 2 5 1 6 8, ठीक, ऐड करो ये, चलो 2 प्लस y 6 1 और 2x प्लस 2। चलो अब ये 2 प्लस वाई किसके बराबर है, 5 के, बस आंसर आ गया। तो y की वैल्यू 3, 2x प्लस 2 किसके बराबर है, 2x बराबर 6 और x बराबर 3, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। दिक्कत है कोई? अभी तो बच्चों वाले चल रहे, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा बताने में, आपको भी नहीं आ रहा होगा ना, अब आएगा धीरे धीरे। आ जाओ, हाँ यार चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि x, y, z और t सबकी वैल्यू फाइंड करो। बच्चों वाला क्वेश्चन, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x 2z 2y और 2t प्लस 3 1 जा 3 -3 और 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। गॉट इट? अब ऐड कर दो इनको बस, तो 2x में 3 ऐड होगा तो 2x प्लस 3, 2z में ये होगा तो 2z माइनस 3, 2y और 2t प्लस 6, 9 12। अच्छा अब 2x प्लस 3 किसके बराबर पुट करो, तो 2x बराबर और x बराबर, ऐसे ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं यार। ये तो पूरे मतलब क्या ही कहा। लेकिन एक चीज़ है आकाश, अगर इंट्रो पार्ट जो बच्चे वीडियो देखें वो, या आप लोग अगर इंट्रो पार्ट अच्छे से हमारा समझ लिया आपने, फिर मैं मानता हूँ एक्सरसाइज कुछ नहीं रहेगा। इंट्रो पार्ट में सब कुछ प्रूफ तक बेसिक चीज़ सारी बताए थे। फिर इसीलिए हम लोगों को ये बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल इंट्रो पार्ट अच्छे से कर लिया। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते तो हो सकता है यहाँ पे आपको नई नई बातें सीखने को मिलती, पर इंट्रो पार्ट में हमने ये तक सीख लिया कि ये इधर क्यों नहीं जाता है, सब चीज़ सीख ली ना, इसलिए। चलो जी, अब 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये 2x और ये 3x और ये माइनस का y और ये y और ये 10 और ये 5। तो अब 2x इसके साथ तो 2x माइनस y और ये इसके साथ ऐड होगा तो 3x। अब ये बन गया क्लास 10th का क्वेश्चन। कायदे में देखा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ये इसके बराबर हो गया और ये हो गया इसके बराबर, ठीक। ऐड कर दो, कैंसिल हो गए, एलिमिनेशन क्लास 10th। और 5x 15 तो x बराबर 3, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, भाई आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई डाउट होगा। आकाश यस और नो? सेजल ठीक है यार, भाई बच्चे वाले है क्वेश्चन है, समझ नहीं आ गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13, अभी तक के क्वेश्चंस को देख के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं ये f(x) एक फंक्शन दिया गया है, कह रहे हैं फिर ये प्रूफ करो f(x) इंटू एफ वाई प्लस इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो f(x) हमारे पास गिवन है और आपको f(y) और फाइंड करना है। तो कहना है कि मैंने कहा जहाँ फंक्शन में x है उसको रिप्लेस कर दो y से, बस। तो ये क्या हो जाएगा, cos y माइनस का sin y, ये कांस्टेंट इनको ऐसे लिख दो, sin y और ये cos y 0 1 0। हाँ क्या नहीं, और कहाँ पर करोगे भाई, 1 की जगह भाई कर भाई देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता, जब तुमको डाउट है और बच्चों को डाउट, क्या मैंने बोला कि जहाँ x है उसको रिप्लेस करो ना y से। ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। जैसे क्लास 9th में अगर मैं आपको लेके जाऊँ, वहाँ लिखा रहता था कि पी वाई इक्वल टू 2y प्लस 1, तो आपसे कोई कहता है P2 बताओ, तो y को 2 से रिप्लेस करते, ये 1 तो ऐसे ही रहता था। तो चलिए ये आ गया f(y). अब कह रहे हैं LHS में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, f(x) इंटू f(y).
चलो लिख देता हूँ मैं, cos x माइनस साइन x और ये 0, साइन x cos x और ये 0, 0 और 0 और ये 1, एफ वाई कॉस वाई माइनस का साइन वाई और ये 0, साइन वाई और ये कॉस वाई और ये 0 और 0 0। चलिए करते भैया मल्टीप्लाई। तो देखो नियम कहता है रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इस रो का इस कॉलम के साथ, इसी रो का इस कॉलम के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो cos x का cos y के साथ, तो cos x इंटू cos y प्लस फिर sin x का इसके साथ, तो sin y इंटू साइन x माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया माइनस, 0 का 0 के साथ ऐसे छोड़ दो। फिर इसी रो बाई कॉलम, तो इसका होगा माइनस cos x का sin y के साथ और माइनस साइन x का cos y के साथ और फिर ये 0। डाउट बताइए, रो बाई कॉलम, ठीक है। फिर रो बाई कॉलम, तो 0 का इसके साथ 0, 0 का इसके साथ 0 और 0 का इसके साथ, तो क्या आ गया, ठीक आ जाइए। अब इस रो को पढ़ो रो बाई कॉलम, तो ये क्या होगा हमारे पास साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब रो बाई कॉलम, तो ये हो गया माइनस का साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा रो बाई कॉलम 0 0 0 0 0 0 0 और ये 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई किया यार, अब इसको यहाँ से लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ से लिख देता हूँ। अगली लाइन में आंसर कैसे आएगा, क्लास 11 चैप्टर 3। देखो cos x cos y माइनस साइन x साइन, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला, cos x प्लस y का। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो, अगर माइनस कॉमन ले तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, cos x साइन y और साइन x cos y, तो साइन a प्लस b मतलब साइन x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो 0 0 1 इसे ऐसे चिप दो। इधर आ जाओ ऐसे, साइन x cos y प्लस cos x साइन y साइन x प्लस y, क्लास 11 चैप्टर 3, फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब ये देखो भैया cos x cos y माइनस साइन x साइन y cos x प्लस y और बाकी सब ऐसे ही लिख दो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब एक बात समझना, यहाँ पे cos था, यहाँ cos है, यहाँ माइनस साइन x था, यहाँ माइनस साइन है, 0 0 सब कुछ सेम है, यहाँ साइन यहाँ साइन, यहाँ cos यहाँ सब कुछ सेम आ रहा भैया। अगर इनके साथ x x था तो फंक्शन क्या हो गया fx, इन सब के साथ क्या x प्लस वाई, तो क्या इसको लिख सकते हैं fx प्लस वाई। समझो ना, अगर ये फंक्शन ये था, हर जगह x x है तो ये फंक्शन क्या हो गया x हो गया, हर जगह y y था फंक्शन क्या हो गया fy हो गया। अब हर जगह x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई है तो फंक्शन fx प्लस वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 11 चैप्टर 3, देख लो जरा। अब इतना ही रहने देते आज। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन में 13 तक कर लिया था, 14 मैंने क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई है खुद से कर लेना वो मल्टीप्लाई। अब 15 देखते हैं, फिर 16 उसी की तरह, फिर सीधे 17, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स ए है, तो कह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करो। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट फाइंड करके दिखाता हूँ कि ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ही कर दो, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। चलिए तो ए स्क्वायर क्या होगा, रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 का इसके साथ 0 प्लस 1 का इसके साथ 1, फिर रो बाई कॉलम, 2 का इसके साथ 0 0 का इसके साथ 0 और फिर ये माइनस 1, रो बाई कॉलम, 2 बन जा 2 फिर 0 प्लस 0, ऐसे इसका इसके साथ सब कर लेंगे। तो अगर ज़रा ये वाले बताओ कितने आए, ये वाले 4 प्लस नहीं 4 प्लस 2 प्लस 3 है, पूरा लेंगे ना, टोटल बता देना मुझे, 9 हैं 9, ये -2 5, ये 0 -1 -2, तो ये कितना हो गया 4 5, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यार कर ही सकते हो ना,
और ये -1 और ये, तो ये हमारे पास निकल के आ गया a²। ठीक है, फिर कह रहे -5a, तो सुनो a हमारे पास ये है, तो 5a क्या होगा, हर एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5, ये 0, 5 बन जा 5 और ये -5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और ये 0 +6i। अब देखो यहाँ पे i क्या होगा, i का जो ऑर्डर होगा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा, क्योंकि इन सब का प्लस माइनस तभी होगा जब सेम ऑर्डर होते हैं। तो i के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, तो आप जान लो यहाँ पे i क्या होगा, i जो हमारा होगा वो 1 0 0 0 1 0 0 0। अब क्या उसमें करो 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 0 0, बस अब यहाँ से प्लस माइनस करना है, बस इसे प्लस माइनस करना है। ठीक है, अब इसके साथ इसको माइनस कर दो और जो भी माइनस करने का आंसर है उसके साथ ये क्या करते हैं, प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लोगों बकवास गिरी है, कहाँ गया यार, कंसेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, 17 ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे अगले क्वेश्चन में क्यूब करना है, खुद से कर लेना क्यूब वगैरह। अब देखते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 17। चलो ये देखो, नमन मित्तल, ये अच्छा क्वेश्चन, इससे समझो। a की वैल्यू गिवन है हमारे पास ये, और i पहले से ही गिवन है, कह रहे k की वैल्यू फाइंड करो जब a² = ka - 2i। तो सबसे पहले तो a² फाइंड करो, तो a² कैसे फाइंड करेंगे, 3 4 -2 और -2, 3 4 -2 और, चलिए रो बाई कॉलम, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और प्लस का 4, रो बाई कॉलम, 4 3 जा 12 माइनस का 8, रो बाई कॉलम, -8 और प्लस का, ये हमारे पास निकल गया 9 से 8 गया 1 और ये 4, ये -2 और ये a² निकल गया। ये किसके इक्वल है, देखो इज इक्वल्स टू k, a की वैल्यू क्या है 3 4 -2 और -2, i की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू 5। अब तो k का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या मैं डायरेक्ट सबके आगे पीछे k लगा सकता हूँ, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 और, चलिए इधर हमारे पास बचा 1 4 -2 -4, इधर ऐड करो, क्या ऐड होगा, माइनस है, 3 के से क्या, तो 3k -2 और माइनस का 2k और ये 4k और ये माइनस का 2k और माइनस का, क्लियर है। अब k की वैल्यू फाइंड कर, किसी को किसी के बराबर रख दो, मान लो इसको रख दो इसके बराबर, तो 4k बराबर क्या आ जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 1, और किसी को रख के देख लो, चलो चेक कर लो आंसर सेम आएगा, इसको रख के देखो इसके बराबर, -4 = -2k -2, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो आएगा -2 और -2k -2 से क्या k की वैल्यू क्या आ गई, किसी को भी रख लो, इसको रख लो, इसके बराबर आंसर हमेशा k की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, अच्छा था। 18 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रखा मिला हुआ अभी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्या है। इसके लिए आपको चैप्टर 3 क्लास 11 बार बार कहता हूँ, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है A, वो 0 -10 α/2 ये सब दिया गया है, और ये सब आपको प्रूफ करना है। तो इसको सिंपल करने की कोशिश क्या है, सिंपल करने की कोशिश ये करी गई है कि 10 α/2 का बार बार यूज़ होगा इसमें, तो हम करते क्या, आपको समझाने के लिए कि 10 α/2 को थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं, समझाने के लिए, बाद में उसको उठा के 10 α/2, क्योंकि बार बार जब मैं 10 α/2 रखूँगा तो आपको ऐसे लगेगा यार बड़ा लेंथी है, और x रख देंगे बड़ा छोटा लगेगा। जैसे नहीं तो है कि किसी का नाम प्यारे लाल होता है, प्यार तो पुच्चू पुच्चू कह देते हैं, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, सेम। ये बहुत बड़ा है तो इसको हमने क्या किया, छोटा कर देते हैं, लेकिन आपको टीचर को दिखाना पड़ेगा आपने ऐसा किया, तो लेट कर लिया आपने कि 10 α/2 को आपने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो α/2, ठीक है सर। चलो LHS उठाओ,
LHS क्या है भाई साहब इनके पास I प्लस ए, तो I प्लस ए। अच्छा I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर, देखो तो क्या होगा 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स क्या भाई साहब, ए ये रहा 0 माइनस एक्स और एक्स, और अब इसको ऐड कर दो, तो जब आप इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स और एक्स और 1। अब एक बात सुनो, कितना सिंपल लग रहा है देखने में, और बाद में एक्स को रिप्लेस कर देंगे 10 अल्फा बाई 2 से, क्लियर है। तो ये LHS होगी। अब क्या करना, RHS को सॉल्व करके यही चीज़ लेकर आनी है। तो चलिए भैया RHS है क्या, पहले इसको लिख देते हैं, I माइनस ए और कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा। अब देखो I क्या है, I की वैल्यू क्या भी है हमारे पास, ये रही, और A की वैल्यू हमारे पास ये रही। एक बात सुनो, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ क्या करना माइनस। 12 क्लास के बच्चों डायरेक्ट लिख सकता हूँ I माइनस से क्या होगा, 1 में से 0 गया, 0 में से माइनस एक्स किया तो, और 0 में से एक्स किया तो, और 1 से। अगर तुमको लगता है जो बच्चे लोग देखेंगे समझ जाएंगे, जब यार I प्लस ए ये है और हमको I माइनस, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना ऐसे। चलिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम समझो कि यार आपने ना 10 अल्फा बाई 2 को एक्स माना है, यहाँ हर जगह कॉस साइन है। अब सर क्या आप कॉस अल्फा को क्या फिर आप लोग वाई मानोगे, साइन अल्फा को जेड मानोगे, फिर तो नियम तो यही कहता है। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्लास 11 चैप्टर 3 कॉस के कई ऐसे फॉर्मूले यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 आएगा, जिसमें समझा देता हूँ पहले आपको। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है कॉस 2 अल्फा का 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होता है 11 क्लास चैप्टर 3। लेकिन ये होता है कॉस 2 अल्फा का, हमारे पास कॉस अल्फा है, तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो इस एंगल में 2 आ जाएगा। तो क्या कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे साइन में होता है, साइन 2 अल्फा होता है 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक फार्मूला वो भी होता है साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बट यहाँ पे हमको 10 अल्फा बाई 2 लेकर आना है, तो 2 यहाँ से हटेगा तो क्या जाएगा। तो क्या हम साइन अल्फा को ये लिख सकते हैं, पक्की बात है, समझा दिया मैंने। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो। तो कॉस अल्फा को हम लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको लिखेंगे माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2, हाँ अच्छा माइनस, ओके ओके, हाँ साइन प्लस का ये, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा की वैल्यू ये रही। क्लियर है, चलो अब आ जाइए। तो ये तो हमारे साथ यही चल रहा है 1 माइनस एक्स और x प्लस 1। अब देखो 10 अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, x, तो बस लिखते जाओ। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, क्या जमगा, क्लियर है। और अब देखो अगली लाइन में आंसर कैसा है, इनका मल्टीप्लाई करना है और हमको यही मिलेगा। आप चेक कर लो, मैं करके दिखाता हूँ। चलो मल्टीप्लाई हो रहा है इनका रो बाई कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ होगा। तो जो x का इसके साथ होगा तो क्या 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यस और नो, ठीक है। रो बाई कॉलम, तो 1 का इसके साथ होगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का इसके साथ होगा तो प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक। फिर रो बाई कॉलम, तो माइनस एक्स का इसके साथ होगा तो ये हो गया माइनस का x
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ होगा 2x अपॉन 1 प्लस, ठीक है। फिर रो बाई कॉलम, तो माइनस एक्स का इसके साथ, तो माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इसके साथ। रो बाई कॉलम, अच्छा ये कौन बोला, टॉर्च मारो, वेरी गुड, माइनस प्लस, क्योंकि माइनस एक्स का इसके साथ होगा प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एलसीएम कितना आएगा भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना बचा। अब समझना यहीं कर देता हूँ, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा, और ये कितना है, कैंसिल होके कितना आया, और देखो ये 1 आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ, एलसीएम लो यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये कितना आएगा, माइनस का 2x, और ये अंदर जाएगा प्लस का x और माइनस का x क्यों, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब तो माइनस का 2x प्लस का x, मैं कहाँ सही मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो ये क्या होगा, माइनस का x, और ये कितना बचा, माइनस का x क्यों, नीचे कितना बचा, मैं क्या करता हूँ माइनस का x कॉमन लेता हूँ, अंदर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है, कैंसिल होके माइनस एक्स आया, और क्या रहा हमारे माइनस एक्स आ रहा है। आगे का काम खुद से कर लेना, दोनों में चेप के लिख देता हूँ, यही आ जाएंगे। तो क्या हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया। ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि हमने x को लेट कर लिया था। अदरवाइज एक बात सोचो ना, जहाँ जहाँ x है, इमेजिन करो आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे tan α/2 होता, कितना लेंदी लगता। तो फिर बाद में आप x को रिप्लेस करके ये वैल्यू पुट कर सकते। क्या बच्चों को ये एलसीएम वगैरह समझ आते होंगे, 12th क्लास में हो तो फिर ये सब चीज़ सिंपल है। लॉजिक यहाँ पे ख़त्म हो गया था। डाउट है तब डाउट बताइए। एग्जाम में ये करके दिखाना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एलसीएम लेके वगैरह। हाँ बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करना, ये एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा यार, और हो सके तो नेक्स्ट मैट्रिक्स बना के दिखा देना, ठीक है। डायरेक्ट तो मत करना, इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दी, ये कर सकते हो, ये मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को खैर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए बताता हूँ। ये क्लास 8th का क्वेश्चन है, या 7th का नहीं, इसे 6 का भी आप कंसीडर कर सकते हो। 6 का क्वेश्चन 12th क्लास में हमको करवाया जा रहा है यूजिंग मैट्रिक्स बस। अब देखना कहते हैं 6 क्लास का, देखते हैं। कह रहे हैं अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब एक आदमी के, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ, उस आदमी के पास 30,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो लोगों ने उससे सलाह दी कि 2 बॉन्ड हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर दो। तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, ठीक है। इसमें उसने आधे आधे या 10,000 या 20 कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं, टोटल 30,000 इन्वेस्ट करने को। तो पहला बॉन्ड जो कह रहा है कि भाई साहब ये वाला, कि हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे, आपने जितना पैसा हमारे में खर्च किया, इन्वेस्ट किया, आपको 5% का हम बेनिफिट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। दूसरा कह रहा है हम आपको 7% का बेनिफिट देंगे। तो ऐसा भाई उसने कर दिया। फिर कह रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ एमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड दैट मस्ट टोटल इंटरेस्ट। अब सुनो, तो उसने क्या किया भाई साहब, कुछ कुछ पैसे दोनों बॉन्ड में लगा दिए। 1 साल बाद उसने देखा टोटल उसको जो इंटरेस्ट मिला है, टोटल उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 1,800 रुपये है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट 2,000 रुपये मिला है। तो पहले एक को समझते हैं, उसे 1,800 रुपये का ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला है। तो बताइए कि बॉन्ड ए में कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे, बॉन्ड बी में कितने करे। क्लास 8th की तरह सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब हमको नहीं पता कि इसने बॉन्ड ए में कितने रुपये खर्च कर, हमने कहा मान लो X रुपये इसने क्या किए, खर्च किए। प्रिंसिपल कितना हो गया X रुपीज़, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए कह रहा भैया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ठीक है। तो इस बॉन्ड में उसे कितना इंटरेस्ट मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू। देखो मैं ये बात भैया केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैट्रिक्स वाला भी करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये चीज़ कि इसे क्लास 6 का बालक भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अच्छा आंसर देखते हैं। तो P कितना है हमारे पास X, R कितना है 5 और T तो 1/100, यस और नो। तो कितना आया, चलो कट मत करो क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी।
ठीक है, समझ जाओगे अभी तुम आगे जाके। 7 पंडित कह रहा हूँ परसेंट है, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P। अब देखो जब इस वाले बॉन्ड में x रुपीज़ किए हैं तो यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स करेगा, यस और नो। तो यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट P हो गया हमारे पास 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 इंटू 1/। ये इसे ब्याज मिला है बॉन्ड B से और ये मिला है बॉन्ड A से, दोनों को ऐड करें तो क्या 1800 नहीं मिलेगा। तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल्स टू 1800। तो एलसीएम आसानी से, मैंने इसलिए नहीं काटा था, एलसीएम आसानी से आ जाता। चलो 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 का 21 माइनस 7x, एलसीएम कितना है 100, और वो 100 क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या चमका, तो ये माइनस का 2x और ये इधर जाएगा। उसे काटा तो 15,000, मतलब क्या किया इसने 15,000 इसमें इन्वेस्ट किया और 15,000 इसमें इन्वेस्ट किया। तब जाके उसे क्लास 8th का कहीं पर मैट्रिक्स मैंने यूज़ किया नहीं किया ना। तो अब ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स से आप करो, ये क्लास 6 के 7th 8th के बालक कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बस हमसे बोल दिया गया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर बताना है, तो भैया उसका यूज़ करेंगे। बट ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ऑब्जेक्टिव में आता अब ऐसे कर देते, लेकिन मैट्रिक्स से थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, इसलिए बोला गया है। क्या चमका। चलिए अच्छा, अब देखते हैं मैट्रिक्स से कैसे करेंगे। तो भाई साहब ने बॉन्ड ए में लेट कर लेता हूं मैं कि x रुपीज़ इन्वेस्ट करें, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इसमें 5%, और यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब सुनो, रेट वाले जो हैं, जो प्रिंसिपल, उसका एक मैट्रिक्स बनाओ x और 30,000, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हॉरिजॉन्टली बनाओ, आप इसे वर्टिकली भी बना सकते हो, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको मैट्रिक्स, जैसे किसी ने कहा कि आपके 2 एलिमेंट है 2 और 3, मैट्रिक्स बनाओ, हो सकता है एक बच्चा इस तरीके से मैट्रिक्स बना दे, हो सकता है, दोनों ही ठीक है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन क्या, हाँ वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमको पता है कि अगला जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि साफ साफ बोला है। तो अगला जो मैट्रिक्स बनेगा, ये पक्की बात है कि उसमें 2 तो होने ही चाहिए, 2 रो तो होनी चाहिए। तो अब रो के लिए क्या हो जाए 5% 7%, तो इसको भाई तो हम ऐसे लिखेंगे 5% और 7%, यस और नो, तभी तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है 1800 के बराबर। अब कर दो मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 5% के साथ, मतलब 5 के 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई, आप देख रहे होंगे वो इक्वेशन निकल के आ गई जो भी क्लास 8th के बच्चे कर रहे थे, वो इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक। समझो कंसेप्ट, समझो बस, एलसीएम आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल लोगे। अगले पार्ट में कह रहे हैं सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे कितना कर देना 2000, बस पक्की बात है। चलो हटाओ इसे आके। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 इकोनॉमिक्स बुक्स, द सेलिंग प्राइस दिस दैट। बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की 10 दर्जन बुक ली है, मतलब 1 दर्जन 12, कितनी बुक ली है 120। ऐसे ही फिजिक्स की लिए इन्होंने 8 × 12 मतलब 96, और इको की लिए 10 डजन मतलब 120, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया सेलिंग प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस है कितने में बेच रहे हैं, ये 80 रुपीज़ में, और ये बेच रहे हैं भैया 60 में, और ये है 40 में। तो कह रहे हैं बताओ कितना रुपए में बेच देंगे। है बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लास 6 का नहीं है, सबका मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, बात ख़त्म। तो एक मैट्रिक्स तो कैसा ही बना लो, मैंने बना लिया 120, 96 और 120। ऑर्डर क्या होगा 3/1, तो अगला जो बनेगा वो भाई साहब 1 से होना चाहिए, मतलब 80, 60 और 40 कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया।
ठीक है, रो बाई कॉलम, एक रो को पकड़ो। अच्छा हाँ, इसका ऑर्डर क्या, 1/3। अब एक बात सुनो, अब ये तो मैच कर रहे हैं, अच्छा रहा मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का बनेगा, वो 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ ना बात को। और हमको चाहिए कितने पैसे मिले, तो एक काम करेंगे, इस वाले को पहले लिख दो क्योंकि हमको चाहिए 1/1 मैट्रिक्स। ये अच्छा रहा ऐसे लिख गया, तो इसको लिखो इस तरीके से 80। आपको बताएंगे ऐसा क्यों, चलो बता ही देते हैं ऐसा क्यों। रो बाई कॉलम, इस रो को पकड़ो, इस कॉलम के साथ करो, फिर इस रो को पकड़ो और इस कॉलम के साथ करो, तो हम लोग, और जबकि हमको चाहिए टोटल, हमको ऐड भी तो करना होगा उसमें, तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, ये हमको ऐड भी तो करना है उसे, तो हम चाहेंगे इस तरीके से लिखना 80। अब देखना ऐड क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, रो बाई कॉलम 80 का इसके साथ, ठीक, और प्लस, क्योंकि उन्होंने पूछा था टोटल बताइए, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो टोटल का सबको ऐड करना, तो इसलिए आ गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं इसको। हाँ, ये दोनों ही एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम में आ चुके हैं। बात नहीं करो यार। कह रहे हैं कि ओहो 5 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स X है, इसका ऑर्डर है 2/n, एक मैट्रिक्स Y है, इसका ऑर्डर है 3/k, और एक मैट्रिक्स Z है, इसका ऑर्डर है 2/p, एक W है, इसका ऑर्डर है n/3, और एक P है मैट्रिक्स, लास्ट है, इसका ऑर्डर है p/k। ये मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट। अब देखो कह रहे हैं द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ n, k एंड p सो दैट, अब समझेंगे इसको, py प्लस w/, कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो बताओ n, k और p में क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ऑप्शन जो दिए उसे बाद में देखें, पहले सॉल्व कर लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, p मैट्रिक्स है, मैं तो समझाता हूँ, p मैट्रिक्स है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर ये रहा p/k, और y ये रहा 3/k, w ये रहे, और y 3/, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा, जब k की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। यस और नो, चलो ये एक कंडीशन हमें साइड में रख लेते हैं। अच्छा, और मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, p/k। यस और नो, चलिए इनका जो मल्टीप्लाई हो रहा है सही है, 3 बराबर 3 है, और क्या आएगा n बराबर n/k। अब सुनो जरा, इन दोनों का ऐड हो रहा है, ऐड पॉसिबल कब होता है, जब सेम ऑर्डर के तो होते हैं, और सेम ऑर्डर कब होगा, जब p और n आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखना कौन है, अरे भैया रुक जाओ यार, अरे भैया मत करो यार ऐसे। तो देखो, तो क्या क्या कंडीशन निकल गई, p बराबर n और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। तो चेक कर लेते ऑप्शन में क्या है, चेक कर लेते ऑप्शन में क्या है, k की वैल्यू 3 और p बराबर n, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मिल गया। ये क्लियर है, ये कंडीशन समझ आई ना। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है 22। कहते हैं इफ़ n इक्वल्स टू p, पहले से ही बोल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, p के इक्वल है, तो कह रहे हैं इसका ऑर्डर बताओ, 7x माइनस 5z। 7 तो मारो गोली, x का ऑर्डर क्या है 2/n, माइनस 5z का ऑर्डर क्या है, z का 2/। अब एक बात सुनो, अगर इनका भाई मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस होगा, तो माइनस तभी तो पॉसिबल है जब ये सेम ऑर्डर है, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास p, n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सुनो सुनो सुनो, इसका ऑर्डर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने का ऑर्डर आएगा या तो 2/n या 2/p, हैं तो दोनों बराबर ही, तो या तो 2/n कर दो या 2/p कर दो। देखो ऑप्शन में क्या है, 2/n है,
2/n हो जाएगा इसका आंसर। या तो 2/n या 2/p। क्यों? क्योंकि n और p आपस में क्या है, समझो इस चीज़ को। देखो 2/n ऑर्डर है और 2/p ऑर्डर है, दोनों का माइनस पॉसिबल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो या तो कोई बोले 2/n या कोई बोले 2/p, दोनों ही आंसर हैं इसके। लेकिन ऑप्शन एक दिया 2/n, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड। तो हमारे 3.2 खत्म। भाग जाओ।